Hello students, today in this video we are going to solve question from the GST Goods and Services Tax. Now question is, a manufacturer marks an article at a rupees 5,000. He sells it to a wholesaler at a discount of 25% on the mark price, and the wholesaler sells it to a retailer at a discount of 15% on the mark price if all the sales are intra-state. All the sales are intra-state and rate of GST is 12%. मीन्स अब हमारे पास ये जो डेटा गिवन था उसके रिगार्डिंग ये बात समझ में आ गई कि मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और रिटेलर, तीन के बीच में यहाँ पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है. इन तीनों के ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को देता है तो 25% का डिस्काउंट देता है, और जब होलसेलर रिटेलर को चीज प्रोडक्ट सेल कर रहा है तब 15% का डिस्काउंट देता है, और ये डिस्काउंट मार्क प्राइस पे काउंटेबल है. चलिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक चेन बनाते हैं. मींस दिस इज मैन्युफैक्चरर एंड दिस इज अ होलसेलर एंड दिस इज रिटेलर. अकॉर्डिंग टू this question, manufacturer mark an article is rupees 5,000. He sells it to a wholesaler at a discount of 25%. Means 5,000 के मार्क प्राइस पर डिस्काउंट गिवन किया गया 25% का. तो हम लोग 5,000 का 25% अगर निकालते हैं तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1250. इट मींस 5,000 की चीज को अब डिस्काउंट के बाद कितने में मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया? 3,750 मींस यहां पर इनकी जो कॉस्ट थी जिस पर इन्होंने इसको बनाया था प्रोडक्ट या किसी से लिया था वो रुपीज 5,000 था, लेकिन होलसेलर को जब इन्होंने सेल किया तो उस पर मींस अगर हम डायरेक्टली कहें तो 5,000 की प्राइस वाले प्रोडक्ट को 25% डिस्काउंट देने के बाद होलसेलर के पास वो आर्टिकल आ गया 3,750 रुपीज 3,750 का. अब इन्होंने क्या किया, इस 3,750 को जब रिटेलर को सेल किया तब इन्होंने 15% का डिस्काउंट, तब होलसेलर ने रिटेलर को जब सेल किया तब 15% का डिस्काउंट दिया. इट मींस अब की बार यहां पर 15% के जब डिस्काउंट को हम लोग अप्लाई करेंगे, और वो भी किस पर करना था, इन्होंने कहा था मार्क प्राइस पर, तो ये इस अमाउंट पर ना दे करके इनके लिए भी क्या रहेगा, मार्क प्राइस पर ही इन्होंने बात की. मींस होलसेलर ने खुद तो परचेजिंग की 3,750 की, बट जब इन्होंने रिटेलर को सेल किया तो मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस क्या था हमारे पास 5,000 था, मार्क प्राइस प्रोडक्ट का क्या था रुपीज 5,000 पर हम लोग 50% का डिस्काउंट देंगे क्योंकि होलसेलर ने 15% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया था. चलिए हमारे पास 5,000, इसका जब हम लोगों ने 15% निकाला तब हमारे पास आ जाएगा रुपीज 750, और जब 750 डिस्काउंट हुआ तो रिटेलर को ये आर्टिकल मिलेगा कितने का, तो 5,000 में से 750 लेस कर देंगे, मींस 4,250. रिटेलर को ये ऑब्जेक्ट कितने का मिल जाएगा, रुपीज 4,250. ये इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम लोगों ने सबसे पहले इतना काम किया. अब इसमें इन्होंने कहा था कि रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12% है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या दी थी, इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट में क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर यूपी और यूपी मींस पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ आर बिलोंगिंग टू सेम स्टेट, तो ऐसी कंडीशन में इंट्रा स्टेट की कंडीशन होती है. इंट्रा स्टेट का मतलब हो जाता है कि ऐसे में जो जीएसटी होगा मींस जो टैक्स चार्जेबल है वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाता है. तो अब हम इस क्वेश्चन को यहां पर इरेज कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस हो गया है. अब हम इस चेन के थ्रू क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे. चलिए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर.
मैन्युफैक्चरर ने मार्क प्राइस बनाया 5000 का, इस पे डिस्काउंट दिया 25% का, डिस्काउंट 25% का, जिससे होलसेलर के लिए ये हो गया 3750 का। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया, और रिटेलर को जब सेल किया तब इन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट गिवन किया। लेकिन ये डिस्काउंट भी किस पे था, मार्क प्राइस पे था। तो मार्क प्राइस पे जब हम लोगों ने 5000 का ₹5000 पे हम लोगों ने 15% डिस्काउंट जब चार्ज किया, तब हमारे पास अमाउंट आ गया 750। 750 को लेस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया 4250। और रेट ऑफ जीएसटी परसेंटेज कितना था, 12%। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट था। इंट्रा स्टेट में टैक्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ को जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रेट ऑफ जीएसटी दोनों को इक्वली डिवाइड होगा, मीन्स 6%। मीन्स रेट 12% जीएसटी को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एसजीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी दोनों के रिगार्डिंग जब बात करेंगे तो 6% इक्वल जाएगा, इक्वल पार्ट्स ऑफ जीएसटी, मीन्स 6% स्टेट गवर्नमेंट को और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसके थ्रू था, इंट्रा स्टेट। ये कैसा ट्रांजेक्शन था, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो टैक्स होता है उसको इक्वली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। चलिए तो इस रिगार्डिंग अगर अब हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरर से जब होलसेलर को सेल किया गया और होलसेलर से रिटेलर को सेल किया गया, तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से सबसे पहले देखिए समझिए, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास प्रोडक्ट आया है। जब प्रोडक्ट होलसेलर के पास आ रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब हो जाता है कि होलसेलर के पास जब कोई चीज आती है तब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं इनपुट जीएसटी। और जब होलसेलर के पास से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, मींस जब होलसेलर के पास से प्रोडक्ट जो उसने परचेज किया था और अब दोबारा उसने सेल कर दिया, इसका मतलब हो गया होलसेलर के पास से वो प्रोडक्ट चला गया। तो ऐसे में आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट होता है। मींस अब हम यहां पर पार्टीशन कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनपुट जीएसटी और यहां हम लोग कैलकुलेट करेंगे आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। फिर से वही बात कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए 6% पे अप्लाई करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 6% देंगे। क्यों, क्योंकि इंट्रा स्टेट की बात थी। मैन्युफैक्चरर के पास से टीवी होलसेलर के पास गया है, मींस मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट होगा। लेकिन जब हम होलसेलर के रिगार्डिंग बात करेंगे तो होलसेलर के लिए ये इनपुट जीएसटी की वैल्यू देगा। और होलसेलर ने जब रिटेलर को सेल किया तो होलसेलर के लिए आउटपुट और रिटेलर के लिए इनपुट, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम इनपुट जीएसटी निकालते हैं। इट मींस जीएसटी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6%। 6% पे जब हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इनपुट जीएसटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनपुट जीएसटी किस पे किया जाएगा, इनपुट जीएसटी की वैल्यू हो जाएगी जब इन्होंने सेल किया था 3750 का, किसको, होलसेलर को। मीन्स ₹3750 का 6% जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 कैंसिल, और एक 0 से और डिवाइड करेंगे तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स ₹225। इस क्वेश्चन में यहां पर इंट्रा स्टेट के प्लेस पे हम लोगों को कर लेना है इंटर स्टेट, क्योंकि जब हमने बात की थी कि सेम मींस यूपी और यूपी की जब बात होती है तो ये सेम होते हैं। सेम स्टेट में जब परचेजिंग या सेलिंग होती है तब इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट की कंडीशन में 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जब हम लोगों ने सारी वैल्यूज को सॉल्व किया, हमारे पास आ गया इनपुट जीएसटी 3750 पे 6% जब हम लोगों ने चार्ज किया तो ₹225 आ गया। और
अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है इनपुट जीएसटी की, इसी तरीके से चूंकि 3750 पे इन्होंने इनको सेल किया था, तो यहां से इनपुट सीजीएसटी की जो वैल्यू आएगी इट इज ऑल्सो इक्वल टू 225। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी 6% जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 6% जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू अगर 225 है तो ये भी 225 होगा। मींस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को जो टैक्स गया वो 225 रुपीज था। अब बात करेंगे हम लोग आउटपुट जीएसटी की। तो आउटपुट जीएसटी का मतलब हो गया होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया। तो जब होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है तब भी हम लोग आउटपुट मींस अगर हम डायरेक्टली बात करें जीएसटी कैलकुलेटेड at the rate of 6%, at the rate of 6%। तो आउटपुट जीएसटी अगर हम बात करें कि आउटपुट जीएसटी फॉर एस जीएसटी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा 4250 मल्टीप्लाइड विथ 6/100, 0 0 cancel out, then we get rupees 255। same amount output GST, output CGST मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को भी सेम अमाउंट चला जाएगा 255 रुपीज। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे के लिए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन का जो पहला पार्ट आ जाता है, $225 एंड $255 मैं अलग से लिख लेता हूं। इनपुट SGST 225, आउटपुट CGST SGST 255। चलिए, तो अब अगर पहला पार्ट हो कि SGST पेड बाय होलसेलर ने कितना SGST पेड किया, तो ऐसे में जब भी पर्टिकुलरली पर्सन के लिए पूछा जाता है तो हमें क्या करना होता है, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट GST की वैल्यू हमारे पास 255 माइनस इनपुट GST 225 means GST paid by wholesaler is output GST minus input GST, then we get 255 minus 225, then we get 5 minus 5 0, 5 minus 2 is 3, 2 minus 2 is 0। it means GST हमको कितना होलसेलर ने कितना पेड किया, ₹30। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। Second part of this question is amount paid by retailer। amount paid by retailer, तो amount paid by retailer क्या हो जाएगा, cost price plus SGST paid by retailer plus CGST paid by retailer। now cost price of article is retailer ₹4250 plus SGST paid by retailer, SGST is paid by retailer is 225 plus CGST paid by retailer, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इक्वल पार्ट्स में जाता है, इसलिए ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ₹225 मीन्स 4250 प्लस 450, now 0 5 5 10 4 2 6 7 rupees 4700 paid by
retailer to wholesaler, final amount. Now third part of this question is amount paid by wholesaler. होलसेलर ने कितना अमाउंट पे किया? तो होलसेलर जब अमाउंट पे करेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस SGST पेड बाय होलसेलर प्लस CGST पेड बाय होलसेलर. अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, यहां पर डायरेक्टली अमाउंट पूछा गया, ये नहीं कहा गया था कि जीएसटी पेड बाय होलसेलर. तब तो हम आउटपुट माइनस इनपुट करते, लेकिन अब की बार यहां पे फाइनल अमाउंट निकालना है कि होलसेलर ने टीवी के लिए फाइनल अमाउंट कितना दिया. तो होलसेलर फाइनल अमाउंट टीवी का कितना देगा? कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना था? ₹3750 प्लस जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू, होलसेलर ने कितना जीएसटी पेड किया था? ₹225 प्लस 225 ऐड कर लेंगे हम लोग. 3750 प्लस 450 मीन्स हमारे पास हो जाएगा 0, 5 5 10, 7 4 11, 11 1 12, 3 1 4, रुपीज 4200. नाउ थैंक यू क्लास.